जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मान इमरान मलिक और आप देखते हैं 65 न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, बात करते हैं हम 3 अप्रैल के इक़दामात से हुकूमत पर क्या असर पड़ सकता है और आने वाले वक्त के अंदर किस तरह के संगीन मुश्किलात का सामना पाकिस्तान को करना पड़ सकता है। तो हम बात करते हैं 3 अप्रैल की। 3 अप्रैल 2022 का दिन पाकिस्तानी तारीख के अंदर वो दिन है जिसको हमेशा से याद रखा जाएगा। इस दिन एक सिविलियन हुकूमत या जमहूरी हुकूमत की तरफ से ये कहा यह जा रहा है कि गैर आइनी इक़दामात किए गए। और इस दिन क्या होना था? इस दिन ये होना था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होना थी। इजलास शुरू होते ही डिप्टी स्पीकर ने वज़ीर कानून जनाब फवाद चौधरी को बोलने का मौका दिया। फवाद चौधरी साहब ने एक जेब से एक लेटर निकाला। लेटर के अंदर एक तकरीर दर्ज थी, उन्होंने तकरीर की। तकरीर में उनकी तरफ से ये कहा कि अपोजिशन ने जो तहरीक अदम एतमाद पेश की है इसके अंदर गैर मुल्की साजिश के शवाहिद मिले हैं, इसलिए आइन के आर्टिकल क्लास 1 के तहत अपोजिशन की तहरीक को मुस्तरद किया जाए। इसके बाद डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने अपने सामने एक तहरीर पढ़ना शुरू कर दी और तहरीर पढ़ने के बाद उन्होंने ये कहा कि ये स्पीकर कौमी असम्बली जनाब असद कैसर की रूलिंग है। इसके तहत जो तहरीक अदम एतमाद पेश की जा रही है ये एक गैर मुल्की साजिश लग रही है। कोई भी ऐसी तहरीक या कोई भी एक ऐसी तहरीक अदम एतमाद वो पेश नहीं की जा सकती जिसके अंदर गैर मुल्की साजिश हो, लिहाजा इस तहरीक को मुस्तरद किया जा रहा है। और ये आर्डर जो है या ये जो रूलिंग है ये स्पीकर असद कैसर ने दी है। इसके बाद अब कासिम खान सूरी साहब ने बजाय इसके ऊपर बहस करने के बजाय या इसके लिए कुछ शवाहिद इकट्ठे करने के बजाय या कोई ऐसा मौका दिया जाए, उन्होंने इसके ऊपर जल्दी से वो अपना जो एक आर्डर था वो उसको पढ़ लिया और लेटर को पढ़ लिया और उसके बाद एकदम से सारी सूरत हाल बदल की। इसके फ़ौरन बाद वज़ीर-ए-आज़म ने पहले से ही एक रिकॉर्ड शुदा ख़िताब को भी शाया किया। उस ख़िताब में ये कहा गया कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाए जा रहे हैं, असम्बली को तहलील किया जा रहा है, इसके लिए सदर मुमलिकत को भी मैंने तजवीज़ दे दी है। लिहाजा जो मेरे खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद थी इसके लिए जो लोग इकट्ठे किए जा रहे हैं उन लोगों को जो पैसा दिया जा रहा था वो करोड़ों के हिसाब से वो सारे का सारा पैसा ज़ाया गया। लिहाजा आपको भी ये फैसला करे कि आगे कि किसको चुनना है, क्या करना है। लिहाजा इस तरह के लोटों करेटों के हाथों में मैं इक़्तिदार से उतरने वाला नहीं हूँ, ये कहना था वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने। उसके फ़ौरन बाद कुछ ही देर के बाद सदर मुमलिकत की जानिब से भी असम्बली को तहलील करने का, कौमी असम्बली को तहलील करने का भी नोटिफिकेशन जारी हो गया। इससे ये ज़ाहिर है कि सब कुछ पहले से तयशुदा था। इसके बाद अपोजिशन ने इन इक़दामात के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी रुजू किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी अज़हुद नोटिस लिया और 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया। 4 अप्रैल को इसकी समाअत मुकर्रर की। आर्टिकल 5 कोई आसान आर्टिकल नहीं है, ये गैर मुल्की साजिश है जो पाकिस्तान के खिलाफ हो या इसके अंदर जो अफराद मुलविस हो ये उसके खिलाफ है। और इसके बाद मुलविस कोई फ़र्द अगर मुलविस हो या ना हो, क्योंकि उसके बाद आर्टिकल 6 का सामना करना पड़ सकता है जिसके तहत ये गद्दारी के ज़ुमरे में आता है और गद्दारी के मुकदमात उस बंदे के खिलाफ चलाए जा सकते हैं जिसकी सज़ा नहायत ही सख्त है। स्पीकर ने जब एक रूलिंग दी आर्टिकल 5 के तहत, इसका मतलब ये हुआ कि अपोजिशन के जितने भी लोग हैं ये सारे के सारे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, गैर मुल्की साजिश के अंदर ये मुलविस हैं, ये पाकिस्तान के साथ गद्दारी कर रहे हैं। लिहाजा इन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। अब बात जब करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जब ये केस ज़ैर समाअत है इसके ऊपर ज़्यादा मैं बात नहीं कर सकता, वो इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो फैसला करेगी वो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। अब ये जो लेटर जो है क्या ये वाकई गैर मुल्की साजिश है? इस लेटर के तहत इस लेटर के लिए जो लोग मुलविस हैं, जो तहरीक एतमाद जिन्होंने पेश की, क्या वो पाकिस्तान के गद्दार हैं? ये फैसला करें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान स्पीकर की रूलिंग के हवाले से फैसला करेगी जिसके तहत जो भी हुआ, जो रिजल्ट हुआ वो सबके सामने आ जाएगा। अब ये तो बात है, अगर तो ये लेटर सच्चा साबित होता है तो पाकिस्तान की तो जीत है। अगर तो ये लेटर झूठा साबित होता है, अगर ये लेटर एक खुद साख्ता लेटर है, एक खत जो खुद से तहरीर किया गया है, क्योंकि ऑलरेडी ये कहा जा रहा है कि ये टेबल टॉक है और पाकिस्तानी सफ़ीर की जानिब से इसको बनाया गया है जिसके अंदर कोई रद्दो-बदल भी की गई है। तो ये लेटर उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने परेड ग्राउंड पे एक जलसा किया और उसके अंदर उन्होंने एक सरप्राइज़ देना था और उन्होंने सरप्राइज़ के नतीजे में ये लेटर उन्होंने अवाम के सामने पढ़ दिया। हुकूमती इक़दामात को अगर देखा जाए तो उन्होंने खुलकर अमेरिका पर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश के इल्ज़ामात लगाए हैं और इससे क्या होगा, दोनों मुल्कों के माबैन तल्क़ात मुतासिर हो सकते हैं और बैनुल-अक़वामी तल्क़ात पर भी गहरा असर पड़ सकता है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि हम लोग क्योंकि एक खुददार कौम है, हमें किसी का कोई डर खौफ नहीं होना चाहिए। लेकिन ये भी ज़रूरी है क्योंकि हमने एक इंटरनेशनली बैनुल-अक़वामी जो मुल्क हैं उनको भी साथ लेके चलना है, क्योंकि हमने अपनी खारजा पॉलिसी, अपनी अंदरूनी पॉलिसी और अपनी मईशत को भी देखना है।
अगर ऐसे इकदाम किए जाएंगे तो ओबियसली इसका एक गहरा नुकसान होगा पाकिस्तान मुस्तकबिल के अंदर जो नई हुकूमत आने वाली है, क्योंकि हुकूमत तो एक आनी जानी चीज़ है। आज पीटीआई की है तो कल किसी और की होगी, परसों किसी और की होगी, आने वाले वक्त के अंदर किसी और की होगी। कोई हो ना हो, हुकूमतें आती जाती रहेंगी, लेकिन पाकिस्तान हमेशा रहेगा। इसका असर नहायत ही सख्त किस्म का होगा और ऐसे इकदाम उठाने से गुरेज करना चाहिए। और मुल्क कमज़ोर और तन्हाई का शिकार हो सकता है, माशी मुश्किलात पेश होने का खदशा हो सकता है। और क्योंकि पाकिस्तान का ऑलरेडी खित्ते के अंदर जो पाकिस्तान को जो मसाइल हैं, गुरबत, महंगाई, बेरोज़गारी, ये सब कुछ और जो ओवरऑल जो माशी मुश्किलात हैं ये सब के सामने है। इमरान खान साहब को ये हुआ कि उन्होंने एक गवर्नमेंट मिली, पाकिस्तान को ठीक करने का उन्हें वक्त दिया गया। इस वक्त में उनको ये करना चाहिए था कि पाकिस्तान की जो माशी हालात के अंदर मजीद को बेहतरी पैदा करते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने काफ़ी सारे इकदाम किए भी हैं, लेकिन वो बजाय वो चोर डागू लटेरा अपोजिशन वालों को बुलाते तो मजीद कुछ अगर बेहतर करते तो पाकिस्तान के दिन मजीद सुनहरे हो सकते थे। अब क्योंकि असम्बली को भी तहलील कर दिया गया है, पंजाब असम्बली का मुस्तकबिल क्या है ये आने वाला वक्त ही बता सकता है। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बताता चाहूँ कि आने वाले दौर के अंदर, क्योंकि जो वक्त करीब आ रहा है, अगर तो हुकूमत का, क्योंकि बोरिया बिस्तर तो पहले से गोल हो चुका है, अगर तो ये एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला इमरान खान के ख़िलाफ़ आता है, स्पीकर की रूलिंग के ख़िलाफ़ आता है, तो मज़ीद आने वाले वक्त के अंदर ये हो सकता है कि चीनी, गंदम, गैस, 1 अरब दरख्त, सड़कों के कई स्कैंडल भी सामने आएंगे और एक शोर शराबा होगा जिससे क्या होगा, बहुत कुछ ठप होकर रह जाएगा। वो लोग मुलविस पाए जाएंगे जो वज़ीर-ए-आज़म के दाएँ और बाएँ रहे, यानी कि जो ओहदों पर रहे, वज़ीर रहे, मुशीर रहे, वो लोग इसके अंदर मुलविस हो सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो उन्हीं लोगों को ही है कि जो लोग इन चीज़ों के अंदर मुलविस हैं, वो इमरान खान साहब को गलत रास्ते पर लगा रहे हैं, उनको ये बता रहे हैं कि आप ये इकदाम करें। एक ऑलरेडी अलीम खान साहब की और चौधरी सरवर साहब की जो एक थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके अंदर भी क्योंकि पंजाब में मुबीना तौर पर छोटे बड़े ओहदों पर तैनातियों और तबादलों पर मंडियाँ लगी रही, शायद आगे ऐसी हुकूमत आएगी जो इन सारी वारदातों पर कंट्रोल कर सकेगी या इसके अंदर मुलविस अफराद को सख्त से सख्त सज़ा देगी। इस बात के तो जवाब आने वाला वक्त देगा। इसके साथ ही आपसे इजाज़त होगा। इमरान मलिक, 65 न्यूज़ पॉइंट, इस्लामाबाद से।